बारे में जानते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है बाय फार और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज ये ओन करते हैं या फिर इनका मेजॉरिटी स्टेक है यहाँ पर। और हाल ही में देखिए इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसको सुन के लोग शॉक थे, क्योंकि अगेन इलॉन मस्क जैसा फेमस इन्फ्लुएंशियल आदमी जब ऐसी बात शेयर करता है लोगों के साथ तो लोग काफी बार इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो इलॉन मस्क ने पहली बात तो ये कह दिया कि जब वोट करने की बारी आती है ना डेमोक्रेसी में, तो वहां पर वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ अल्फा मेल को होना चाहिए। देखिए किसी भी स्पीसीज में, चाहे भेड़िया हो या फिर इंसान हो या कोई भी स्पीसीज आप ले लीजिए, वहां पे आपको एक हायरार्की मिलेगी जहां पे सबसे टॉप पे होगा एक अल्फा। अल्फा सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे अग्रेसिव होता है, वो लीडर होता है। और सबसे नीचे आपको मिलेगा ओमेगा। ओमेगा संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं और अल्फा संख्या में ऑब्वियसली सबसे कम होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग यहां पर ये भी कहेंगे कि सिग्मा भी तो एक टाइप होता है। देखिए हाँ, सिग्मा एक बिल्कुल रेयरेस्ट ब्रीड होती है जो अपने आप में काफी स्ट्रांग होती है, मगर भीड़ के साथ सिग्मा बिल्कुल भी नहीं चलता, उसका खुद का अलग ही रास्ता होता है। तो इलोन मस्क कह रहे हैं कि देखिए हर स्पीसीज में अल्फा लोग होते हैं जो बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है, जो बहुत ताकतवर है, लिटरली आप कह लीजिए मस्कुलर लोग हैं। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ना जो रिपब्लिक है, यहां पर मेन दबदबा होना चाहिए हाई टेस्टोस्टेरोन मैन का। और जिन मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम है, और ऑब्वियसली विमेन, क्योंकि विमेन में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम होता है, वहां पे एस्ट्रोजन आपको मिलेगा, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात बोली है रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लिटरली इन्होंने इसकी पूरी थ्योरी शेयर करी है। कई लोग इस थ्योरी को पढ़ के, इनके विचारों को पढ़ के गुस्सा हो गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि इलॉन मस्क गलत है। ये जो हाई स्टेटस मेल वाला आइडिया है कि बस हाई स्टेटस मेल को आप सारी पावर दे दो, वही वोटिंग करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यही बात ना, यही अजीब सी बात कोई इंडियन बिलियनियर कर देता, अब तक जो आउटरेज होता कि अरे इंडिया से है ना, इसकी तो सोच ही ऐसी होगी, अभी तो ये बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी मैं कहूंगा कमेंट्स आती। बट आप यही कह लो, सॉफ्ट पावर इलॉन मस्क की ऐसी है कि इन्होंने ऐसी अजीब सी बात शेयर कर दी दुनिया के साथ, तब भी आउटरेज जो है ना उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए परहैप्स ना। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि इलॉन मस्क ने अचानक से ऐसी बात क्यों कह दी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि विमेन को जब से वोटिंग का अधिकार मिला है, हमने ओवरऑल देखा है कि सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस ही हुई है। आज के समय आप अगर देखें, हमारे खुद के देश में प्रेसिडेंट कौन है, शी इज अ वुमेन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर। वुमेन हमारे देश में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रही है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूएस जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उस कंट्री की भी जो प्रेसिडेंट है बहुत ही जल्द एक महिला हो सकती है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कमला हैरिस की बात कर रहा हूँ, अगर वो इलेक्शन जीत जाती हैं। उसके अलावा आप दुनिया में और जगह देखोगे तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर वुमेन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को कॉन्फिडेंटली लीड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इटली में जॉर्जिया मेलोनी, और उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज आपको मिलेगी जहां पर वुमेन बिल्कुल लीड कर रही हैं उस देश को। तो जो ये आइडिया है कि बिल्कुल जो हाई टेस्टोस्टेरोन मस्कुलर मर्द होते हैं उनको ही अधिकार होना चाहिए वोट का, बहुत ही पुराना आइडिया है, आउटडेटेड आइडिया है। एक टाइम पर एंशिएंट ग्रीस में ऐसा हुआ करता था, जब सिर्फ कुछ लिमिटेड जो आप कह लीजिए अल्फा मेल हुआ करते रहे समाज के, उनको वोट का अधिकार था। उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि हाई टेस्टोस्टेरोन लोगों को वोट का अधिकार था। उसमें आप कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड वरिष्ठ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ही वोट का अधिकार मिलता था। तो अचानक से इलॉन मस्क ने ये बात कही क्यों है? देखिए इलॉन मस्क एक्चुअली गुस्सा थे किसी और इशू को लेकर। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यूएसए में वोटिंग जब होती है ना, तो कोई भी वोट वहां पे कर सकता है और आपसे आपका वोटर आईडी तक नहीं मांगा जाएगा। जी हाँ, इधर आप देख पाओगे, ये रिसेंटली ग्राफिक इलॉन मस्क ने शेयर किया है रीट्वीट करके। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब देश है जहां पर आपको एक वोटर आईडी चाहिए होती है, जो एक तरीके से एक प्रमाण होता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और इसलिए आप यहाँ पर वोट भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इस लिस्ट में आप देखोगे इंडिया है, यूके है, कई देश आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान समेत कई कंट्रीज यहाँ पे है। मगर एक कंट्री यहां पर मिसिंग है, वो है यूएसए। जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उनको इमिग्रेंट्स को देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा पता है क्यों आता है? आपने काफी बार सोचा होगा कि यूएसए में इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे आ रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जाता? वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ये इमिग्रेंट्स कल को वोट कर सकते हैं बिना वोटर आईडी के, और इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के वेरियस और जो सपोर्टर्स हैं
वो इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं, बहुत ही कम डेमोक्रेसीज हैं जहां पर इस टाइप का सिस्टम हो। हर जगह वोट करने से पहले आपको प्रूफ तो करना होता है कि आप उस देश के नागरिक हो या ना हो, नहीं तो कल को कोई भी आपके देश में आके आपकी सरकार कौन सी होगी, कौन आपका लीडर होगा, आपके लिए चूज करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ केसेस में यूएसए के कुछ हिस्सों में ऐसा हो भी रहा है। तो इलॉन मस्क की जो फ्रस्ट्रेशन है, कुछ हद तक मैं कहूंगा मैं समझ सकता हूं। इनको गुस्सा इस बात का है कि ये आज के समय बन चुके हैं कंप्लीट डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर। इलॉन मस्क देखिए इतना ज़रा ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल को अगर मान लो कमला हैरिस जीत जाती है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्स जो इनका प्लेटफॉर्म है, इसको बैन भी कर दिया जाए, ये कहकर कि यहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। इलोन मस्क ने ये बात ओपनली कही भी है कि जिस तरीके से ब्राज़ील ने बैन कर दिया है एक्स को, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट भी ऐसा कर दे। एक बार कमला हैरिस प्रेसिडेंट अगर यूएस की बन गई तो ये इस वक्त फुल फोर्स से सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। इलोन मस्क का बहुत कुछ स्टेक पे है इस इलेक्शन में। और इलोन मस्क को यह भी दिख रहा है कि जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में आ चुके हैं या फिर अभी भी आ रहे हैं, ये कल को कमला हैरिस के लिए ही वोट करने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप तो खुल के कहते हैं कि मैं मिलिट्री डिप्लॉय कर दूंगा, बहुत सारे लोगों को बाहर फेंक दूंगा यूएसए से। बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का उन्होंने यूज किया है। तो इलॉन मस्क जिस प्रॉब्लम को लेकर गुस्सा है ना, उसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने देश का जो वोटिंग सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आइए, वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी करिए। वो आपका अलग एक इशू हो सकता है, मगर ये कह देना कि डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर देना चाहिए, बस हाई टेस्टोस्टेरोन जो मेन है वो वोट कर सकते हैं, वो सब कुछ चलाएंगे, अगेन ये एक प्रॉब्लम का बड़ा भद्दा सोल्यूशन है जिससे ओवरऑल सिविलाइजेशन बहुत पीछे चली जाएगी। और सैड बात यह है कि ऐसी सोच वाला व्यक्ति आज के समय x.com को 100% ओन करता है। अगेन लोग समझ नहीं पाते, फेसबुक का 100% ओनर मार्क जकरबर्ग नहीं है। फेसबुक एक लिस्टेड कंपनी है, मेटा एक लिस्टेड कंपनी है। तो कल को मार्क जकरबर्ग ऐसा नहीं है कि जो उनका मन करे वो बोल देंगे, जो वो चाहते हैं वो लिख देंगे, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। इलॉन मस्क 100% ओन करते हैं ट्विटर को। और उसके ओनर की अगर ऐसी सोच है ना, तो सरप्राइज की बात नहीं है कि ऐसी जगह पर इंडियंस के अगेंस्ट इतना रेसिज्म भी होता है और भी वेरियस मैं कहूँगा खराब जो अजीब सी थ्योरीज हैं ये भी शेयर की जाती है। तो अगेन देखिए ये काफ़ी एक कंसर्निंग बात है। अजीब बात है कि इंडियन मीडिया ने इसको इतना कवर किया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत कवर किया है। और ऐसी सोच को देखिए आज के समय एज ऑफ 2024 हम तो कह सकते हैं कंडेम ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई एक समाज में जो सबसे ताकतवर मेन है बस वही वोट करेंगे, बाकी सब लोग बस दूर से देखेंगे, उनसे पावर छीन ली जाएगी। दैट इज अ डिस्टोपियन सोसाइटी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप इलॉन मस्क के आइडिया से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया है सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर, कि कल को कोई पनडुब्बी किसी